पर कंपनी ने एक चीज़ नहीं बताई। वो कौन सी चीज़ नहीं बताई जो पहले बता रही थी, इसमें भी नहीं बताई। और इससे हमें क्या मौके मिलते हैं कि कुछ चीज़ें पेंडिंग रह जाती है कुछ चीज़ के लिए। चलो आपको ऐसे समझ में नहीं आएगा, आगे मैं आपको पीसी ज्वेलर के बारे में बताऊंगा। Q2 आया, कंपनी ने ये कर दिया, उसने ये कर दिया, बहुत बड़ा धमाका कर दिया। इससे आप अपनी रणनीति बनाओ। ये नहीं होता है अच्छा कर रही है भाई, ये कर रहा, वो कर रहा, ये कर रहा, उसमें कंपनी के अंदर तेज़ी नहीं आई, पर उसका रिजल्ट आया, उसमें तेज़ी आ गई। तो एक ऐसा ट्रिगर पॉइंट होता है जो रह जाता है। नमस्कार, मैं स्वागत करता हूं आपका अपने ही चैनल पर जिसका नाम है सार्थक बाजार से। आज हम पीसी ज्वेलर के बारे में बात करेंगे। Q1 आ गया और बेस्ट, बढ़िया बैच, सब कुछ अच्छा। और कंपनी ने बहुत कुछ बताया है, पर कंपनी ने एक चीज़ नहीं बताई। वो कौन सी चीज़ नहीं बताई जो पहले बता रही थी, इसमें भी नहीं बताई। और इससे हमें क्या मौके मिलते हैं कि कुछ चीज़ें पेंडिंग रह जाती है कुछ चीज़ के लिए। चलो आपको ऐसे समझ में नहीं आएगा, आगे मैं आपको पीसी ज्वेलर के बारे में बताऊंगा। देखो सर, मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि मैं जब भी किसी कंपनी की एनालाइज करता हूं तो यहाँ से आपको और कंपनी भी उस तरीके से जो वर्क कर रही है, उस तरीके से उनमें हो रहा है, वहाँ आपको अपनी एनालाइज करनी है। अब ये नहीं कि एक कंपनी के ऊपर वीडियो बन रही है तो ये सिर्फ इसकी है, नहीं, इससे बहुत कुछ आगे की दिशा हमें दिखती है। ध्यान रखना, जब एक ही चीज़ 50 लोगों को बताई जाती है, 50 लोग उसको उस तरीके से समझ तो जाते हैं, पर जब वो करेंगे ना, कुछ उससे बेहतर करेंगे, कुछ उससे बेकार करेंगे और कुछ को समझ में नहीं आएगा। समझो, तो आपको बेहतर बनने वाला इंसान बनना है ना। किसी चीज़ को समझने के तरीके सबको आते हैं, पर उसको कैसे इम्प्लीमेंट करना है वो किसी को नहीं आता और किसी किसी को आता है। ये हमेशा ध्यान रखना। और शेयर बाज़ार की जो गतिविधियां हैं सिर्फ इसलिए नहीं है कि उसका Q1 आया, Q4 आया, Q2 आया, कंपनी ने ये कर दिया, उसने ये कर दिया, बहुत बड़ा धमाका कर दिया, इससे आप अपनी रणनीति बनाओ। ये नहीं होता है इसमें। वो तो भोले लोग हैं जो इस चीज़ के पास चक्करों में आते हैं। आपकी रणनीति उस चीज़ पे होनी चाहिए जो आपकी एनालाइज कहती है, समझ रहे? तो आज वो समझाऊंगा। Q1 जो है वोडाफोन आइडिया के भी आ गया और बेहतर आया है। इस चीज़ को समझने से पहले इसके कर्ज को भी हम देखेंगे, इक्विटी को भी हम देखेंगे, उसको समझना। और फिर भी वो उजाले वोडाफोन में नहीं देखने को मिले जो हमें दिखने हैं। कल मैंने आपको कहा था कि BSNL आ रहा है, ऐसे नहीं कहा था BSNL आ रहा है। वो पूरे इंडिया में अपने विस्तार और अपने 5G की चीज़ों के लिए 77,000 करोड़ रुपए के साथ आ रहा है, जो सरकार का उसको एक साथ है। बहुत कुछ समझाया था मैंने उसमें और समझ में लोगों को आया। और मैंने एक चीज़ और कहा था कि जब BSNL आगे बढ़ रहा है और सरकार की हिस्सेदारी वोडाफोन आइडिया के अंदर 49% है, तो इसके क्या मायने हैं। मान लो आपकी हिस्सेदारी किसी कंपनी में 49% है, तो आप एक हक रखते हो उसके अंदर कुछ चीज़ों को, वो जो आप समझ गए, करने के लिए। तो सरकार का एक उद्यम कौन सा है, BSNL। वो किस में वर्क करता है, जो वोडाफोन आइडिया वर्क करता है। कल समझाया था ना मैंने 49% की हिस्सेदारी। तो हमें क्या है, हमें और आगे का सोचना है। और जो कल मैंने आपको एक चीज़ बताई थी वो कुछ न्यूज़ के साथ फिर आई है। तो यानी कि किस हद तक हम वो चीज़ें सोच रहे हैं जो आगे हो सकती है। देखो सर, एक चीज़ और बता दूं, अगर फ्यूचर में वोडाफोन आइडिया नाकाम रहा तो हो सकता है कि वो BSNL के साथ मर्ज हो जाए, हो सकता है। और अगर ये हो जाए और इनकी इक्विटी बाज़ार में स्टेबल रहे तो ये फिर वोडाफोन आइडिया के लिए बहुत अच्छा होगा, अगर उसका शेयर रहे। क्योंकि सपोर्ट वोडाफोन आइडिया से ज़्यादा
BSNL की तरफ है सरकार का, और सरकार की हिस्सेदारी 49% वोडाफोन आइडिया में है। अगर ये चीज़ें होती है कि लिस्ट उसके बाद भी रहे तो बेस्ट है, क्योंकि समीकरण जो है ना कुछ इस तरीके के हैं जो आज की न्यूज़ से आपको पता लगेगा। जो कल मैंने आपको बताया उसके बाद एक न्यूज़ आई थी, तो ऐसे में वीडियो नहीं बनाता, इसलिए मेरी वीडियो क्या है, साइकोलॉजी वाली होती है। अब हम आपको पीसी ज्वेलर के बारे में बताएंगे और क्या रह गया इस न्यूज़ में बताने के लिए जो मैं आपको आगे बताऊंगा। तो सबसे पहले समझें, पीसी ज्वेलर Q1 रिजल्ट प्रॉफिट 37% बढ़ा। क्या ये पॉजिटिव है? मार्जिन तेजी से बढ़ा, रेवेन्यू 21% बढ़ा। बहुत बढ़िया रिजल्ट जिसे कह सकते हैं, बहुत बड़े रिजल्ट। पर वो तेजी तो नहीं दिखी ना आज। क्या तेजी रुकी पड़ी है किसी कारण से? वो भी मैं आपको समझाऊंगा क्या वो कारण है। ये कल की न्यूज़ है, आराम आराम से सब कुछ समझेंगे, फिर उसके बाद आगे बढ़ेंगे। मैं आपके इसके रिजल्ट के बारे में तो आपको चार्ट के द्वारा बताऊंगा। सिर्फ एक चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा, जो कंपनी के कोर बिजनेस में लगातार ग्रोथ का जितनी भी चीज़ें इसने 21% 37% ग्रोथ की अपने रिजल्ट में, वो कंपनी के कोर बिजनेस में लगातार ग्रोथ के संकेत हैं। ये एक लाइन कुछ को नहीं समझ में आएगी, पर मैं आपको समझाऊं, ये बहुत बड़ी लाइन है। कैसे? कोर बिजनेस क्या है, इसका मतलब इसका मुख्य महत्वपूर्ण बिजनेस क्या है पीसी ज्वेलर का? ज्वेलर के ऊपर, सोने के ऊपर, चांदी के ऊपर, हीरे जवाहरात के ऊपर, उसकी ग्रोथ से, यानी उसका काम करके तब जाकर इनका 21 से 37% आया, यानी कि अदर इनकम नहीं। तो कितनी महत्व, देखो जब कोई कंपनी अपने कोर बिजनेस से कमा रही है, उससे ग्रोथ कर रही है, ये बहुत महत्वपूर्ण संकेत होते हैं। ये नहीं कि अपना कोर बिजनेस से कंपनी कुछ नहीं कर रही है, अदर इनकम से कुछ कर रही है, तो फिर फायदा क्या है? क्योंकि लिस्ट तो वो अपने कोर बिजनेस के द्वारा हुई है, अदर इनकम के द्वारा नहीं हुए। इसलिए अदर इनकम किसी कंपनी के अंदर ज़्यादा होना तो वो कोई मजबूती नहीं होती, समझ रहे? तो मैं आपको एक मुख्य लाइन बता रहा हूँ, कंपनी के कोर बिजनेस में लगातार ग्रोथ का संकेत है। मैं इसलिए कहता हूँ, मेरी वीडियो जब बनती है मैं उसके तथ्य खोजता हूँ। मैं ये नहीं कहता इसका ये आ गया, इसका वो आ गया, बहुत बढ़िया। ये हमें समझने पे अपना दिमाग लगाना चाहिए, और जब हम ये चीज़ें समझेंगे बेस्ट होगा। पीसी ज्वेलर के बोर्ड ने QIP के जरिए, और मैंने आपको कहा था QIP बहुत बेस्ट होता है, 1000 करोड़ रुपए तक जुटाने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। प्रस्तावित फंड रेज लागू रेगुलेटरी ज़रूरतों और शेयर होल्डर की मंजूरी पर निर्भर करेगा। यानी कि कंपनी ने बता दिया कि ये QIP लाएंगे, पर नियमों के अनुसार और शेयर होल्डिंग जो भी लेकर बैठे हैं शेयर होल्डर, उनकी मंजूरी के बाद ये तब हो सकता है। तो कंपनी ने 1000 की चीज़ें बता दी। आज की न्यूज़ क्या कह रही है? क्योंकि आज तेजी आई है, मिंट की न्यूज़ है। Q1 रिजल्ट 2026 के बाद पीसी ज्वेलर का शेयर प्राइस 5% बढ़ा। क्या आपके पास है? ये लालची वाली हमें ज़्यादा नहीं समझना है। अब मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ। कौन सी चीज़ है? मैंने पूरी कल की न्यूज़ देखी रिजल्ट के ऊपर, जिसमें QIP बता दिया, कंपनी ने ग्रोथ बता दी। आज भी देखी। अब क्या रह गया इसके अंदर? मैंने आपको कहा था ना, मैं आगे आपको बताऊँ क्या रह गया। जिसके ऊपर कंपनी खड़ी है, किसके ऊपर? कि अगर जो 14 बैंक थे वो ना मानते, समझो सितंबर 2024 शायद ना मानते कि भैया हम आराम आराम से हमारे पैसे दे देना, तो क्या आज पीसी ज्वेलर आपको लिस्ट दिखता? पीसी ज्वेलर के ऊपर काफ़ी कर्जा था। जब वो 14 बैंकों के साथ बैठे कि भैया हम आपका सेटलमेंट करेंगे, तो बैंक मान गए। क्या था ये पीसी ज्वेलर को एक दिवालिया से बचाने का एक ऐसी चीज़ थी जिसने इसके शेयर पर रॉकेट की बौछार कर दी। रॉकेट बन गए थे ना, शेयर रॉकेट बन गए थे। फिर वहाँ जो भी चीज़ें हुई हैं अब नीचे आया है। ये एक मुख्य चीज़ बताना इसके अंदर रह गया, रहता नहीं भैया, ये पेंडिंग रह जाते हैं। कैसे? एक चीज़ और बताऊँगा। जब कंपनी बहुत कुछ अच्छा कर रही है, भाई ये कर रहा, वो कर रहा, ये कर रहा, उसमें कंपनी के अंदर तेज़ी नहीं आई, पर उसका रिजल्ट आया, उसमें तेज़ी आ गई। तो एक ऐसा ट्रिगर पॉइंट होता है जो रह जाता है तेज़ी और गिरावट के लिए। इसका कौन सा रह गया? कर्ज निपटाने का। कंपनी ने क्या कहा था?
14 बैंकों का जो कर्ज था उसका 7 का निपटा दिया। पर वो जो निपटाया था, रिजल्ट जब आया था तब भी वो न्यूज़ नहीं थी, आज रिजल्ट आया तब भी नहीं हुई। तो यानी कि वो बाद में हुई थी। कैसे कि 2 बैंकों का उतार दिया, समझ रहे? एक न्यूज़ पेंडिंग रहेगी ना, 2 बैंकों का पीसी ज्वेलर ने पूरा कर्जा समय से पहले उतार दिया, फिर न्यूज़ आई 2 बैंकों का उतार दिया, फिर न्यूज़ आई ये उतार दिया। पर इस न्यूज़ में इस कर्ज उतारने का जिक्र नहीं है, जो सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट जो है पीसी ज्वेलर के लिए है, क्योंकि वो उस भारी भरकम कर्ज को जो 14 बैंकों का उतारने का है, उससे इस तिमाही में, ये पहले पता था ना, सितंबर तिमाही में मुक्त हो जाएगी। समझिए? तो 14 में से 7 का उतार दिया, और जो 7 बचे हैं ना, उसका भी 96% उतरा पड़ा है। यानी कि अगर 100 रुपये का कर्जा है नेक्स्ट से 7 बैंकों का, तो 96 रुपये उतार दिए, 4 बचा हुआ। और ये 4 क्या है, कैसे आएगी ये न्यूज़? या तो चारों का इकट्ठे वाली न्यूज़ आएगी, या फिर 2 का उतार दिया, 2 का उतार दिया। वो इसका एक ट्रिगर पॉइंट है। तेज़ी आनी होती तो आज ही इसके अंदर तेज़ी थी, जिस हिसाब का इसका रिजल्ट था। तो क्या छूट गया इस न्यूज़ में बताने के लिए कि इसका कर्ज के ऊपर बात नहीं हुई है, और बात इसमें होनी लाजमी है, क्योंकि इसका एक ट्रिगर पॉइंट है जिसको उतार रही है। तो यानी कि पेंडिंग होगी न्यूज़। अब क्या होगा, इस न्यूज़ का हमें वेट करना है। कैसे? जैसे पटेल इंजीनियरिंग ने कुछ चीज़ें की, तो उसमें हम किसका वेट कर रहे हैं? विजय केडिया साहब का। इसमें किसका कर रहे हैं? कर्ज उतरने की न्यूज़ का। अगर कर्ज उतरने की न्यूज़ इतनी हल्की होती तो आज ही आ जाती, इसके साथ ही रिजल्ट के साथ। आई तो नहीं, क्या है? तो एक न्यूज़ आने की भी चीज़ें होती हैं, समझ में आया ना? बहुत से को आएगा, किसी को आएगा नहीं। तो ये वो चीज़ें मार्केट के, अब देखें 9,742 करोड़ का है, करंट प्राइस 9 रुपये 99 पैसे का है। 15 रुपये तक हाई हो गया था एक साल का, और 7 रुपये 45 रुपये 7 रुपये 45 पैसे का लो है। यानी कि वहाँ से भी तो 2-3 रुपये शेयर बढ़ा पड़ा है अभी। तो ये आप समझ कर चलें। छठे नंबर पर मार्केट कैप के हिसाब से कंपनी आती है। पहले नंबर पर टाइटन में कल्याण ज्वेलर है, ये आप समझ कर चलना। जून 2025 में 725 करोड़ की सेल, 162 करोड़ का कंपनी ने प्रॉफिट। जून 2026 में 877 करोड़ की सेल और 222 करोड़ का कंपनी ने प्रॉफिट किया। और अगर आप अदर इनकम देखेंगे तो मात्र 2 करोड़ की है। तभी कंपनी ने एक हेडिंग दिया कि उसके कोर बिजनेस के ग्रोथ की वजह से कंपनी के ये रिजल्ट आया है, जो 21% और 37% की चीज़ों के साथ दिखा रहा है, क्योंकि 2 करोड़ ही अदर इनकम है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रमोटर 38.50% है, जो कम हो रहे हैं। एफआईज अपनी होल्डिंग को बढ़ा रहे हैं। डीआईएस भी अपनी होल्डिंग को लगातार घटा रही है, जो 4.31% है। और वो आपको पता ही है कि कहीं ना कहीं जो कर्जा उतर रहा है। पब्लिक अगर देखें तो पब्लिक इसके अंदर 45% है, जो काफ़ी है, ये आप समझ कर चलें, है ना। तो ये वो थी जो अब हमें इसकी एक चीज़ का वेट करना पड़ेगा, कर्ज उतरने वाली न्यूज़ का। तो यानी कि अब ये और 2-3 महीने की चीज़ें और रह गई हैं। देखो सर, अब मैं आपको बताऊं, बीएसएनएल के ऊपर कल एक वीडियो बनाई थी। 77,000 करोड़ रुपए अपने 4G 5G की स्थितियों के साथ कंपनी कर रही है। वो सारी चीज़ें हो गई थी, है ना। और मैंने आपको कहा था कि सरकार की 49% की हिस्सेदारी है। अब एक न्यूज़ निकल कर आई है, इससे समझना। बीएसएनएल वोडाफोन आइडिया ने 4G 5G टावर शेयरिंग पर गहराई से चर्चा की। डेटा सेंटर, एआई, क्लाउड संभावित एरिया में शामिल हैं। तो यानी इन चीज़ों के लिए भी कंपनी वर्क करेगी। और 4G 5G के लिए आपस में दोनों कंपनी जो इनका टेलीकॉम इंफ्रास्ट्रक्चर है उसका यूज करेगी। तो इसका मतलब एक साझेदारी के साथ दोनों कंपनी आगे का फ्यूचर देख रही है। वोडाफोन आइडिया क्या मान जाता? क्या माना? क्यों? क्योंकि सरकारी 49% है इसके अंदर। बीएसएनएल दोबारा जीवित क्यों हो रहा है? क्योंकि बीएसएनएल तो मरा पड़ा था। क्योंकि सरकार को बीएसएनएल को जीवित करके दिखाना है, क्योंकि विपक्ष के जो लोग थे बीएसएनएल पर काफ़ी तंज कस रहे थे। समझ रहे? तो ये छोटी चीज़ नहीं होती शेयर बाजार को समझने और न्यूज़ को समझने के लिए, बहुत बड़ी बड़ी चीज़ होती है। ये सारी चीज़ है जो आपस में ये शेयरिंग करेंगे, यानी कि अपने आपस की स्थितियों को कंपनी बेस्ट करेगी।
बीएसएनएल और वोडाफोन ने 4G 5G टावर शेयरिंग बढ़ाने पर चर्चा की। वोडाफोन में सरकार की हिस्सेदारी से, आप समझो, सरकार की हिस्सेदारी से स्ट्रेटेजिक इंफ्रा कोलैबोरेशन को बढ़ावा मिलेगा। यानी कि हिस्सेदारी से, भाई हिस्सेदारी है मेरी तो तभी बढ़ावा ये चीज़ों के लिए मिल रहा है। बीएसएनएल और वोडाफोन आइडिया के बीच मौजूदा रोमिंग फाइबर शेयरिंग होगी। तो हर एक चीज़ जो इसमें बताई गई है, दोनों आपस में एक दूसरे का शेयर करेंगे। इससे आप फ्यूचर क्या देख सकते हैं ये आप खुद ही समझ लेना। बीएसएनएल का वोडाफोन आइडिया के साथ अपने पैसिव टावर इंफ्रास्ट्रक्चर को शेयर करने के लिए पहले से ही एक कमर्शियल अरेंजमेंट है, पहले ही कर रखा है। डॉट ने कहा कि अप्रैल 2026 तक बीएसएनएल ने वोडाफोन आइडिया को लगभग 1441 टावर लीज पर दिए थे। तो ये पहले भी एक दूसरे के साथ चीज़ें कर चुके हैं। अब देख समझो, ये डेवलपमेंट इसलिए और भी ज़रूरी हो जाता है क्योंकि भारत सरकार की वोडाफोन आइडिया में 49% की हिस्सेदारी है। आगे ना दबाओ, ये डेवलपमेंट इसलिए भी ज़रूरी हो जाता है क्योंकि भारत सरकार की वोडाफोन आइडिया में 49% की हिस्सेदारी है। देखो सर, ये 49% की हिस्सेदारी वोडाफोन आइडिया को हर एक संभव काम करने के लिए मजबूर कर देगी। अगर वोडाफोन आइडिया बीएसएनएल अलग अलग वर्क करते गए तो ये ज़रूरी नहीं कि इसके अंदर सरकार 49% ही बैठेगी, क्योंकि वोडाफोन आइडिया के पास बहुत कर्जा है, और भी बढ़ सकती है, या फिर 49% की हिस्सेदारी जो सरकार की वो कम भी कर सकती है। एक कहानी नहीं है वोडाफोन की, कर्ज, इक्विटी इतनी सारी, आगे का विस्तार के लिए पैसा, सरकार की हिस्सेदारी, सरकार या निकले या बढ़े, और ये बीएसएनएल की स्थितियाँ। एक कहानी नहीं है जिससे आप अपने को सटीकता तक पहुंचा सकते हैं। तो ये वो सारी चीज़ें जहां आपस में इस दबाव जरूरी भी है कि इस डेवलपमेंट की चीज़ें 49% की हिस्सेदारी साथ हो रही है। अब आप देखो सर, इक्विटी कैपिटल, अब वोडाफोन आइडिया का रिजल्ट समझने से पहले उसके उस भाग पर भी आपको नज़र रखनी है जिसके वजह से वो टेंशन में है। इक्विटी कैपिटल देखो 1,08,343 करोड़ की है। किसी भी कंपनी की इतनी इक्विटी कैपिटल दिखाओ आप मुझे, 1,08,343 करोड़। रिजर्व देखें माइनस में 1,44,101 करोड़। उधार कंपनी के अंदर लगभग कम तो रहा है 1,92,528 करोड़। काम के साथ साथ इन सारी चीज़ों को भी कंपनी को कम करना पड़ेगा, कितना कर्ज, जितना ये सारी चीज़ें। बात यह है कि जून 2025 से लगातार कंपनी की सेल ग्रोथ पर है। 11,022 करोड़, 11,195 करोड़, 11,323 करोड़, 11,332 करोड़ और अब 11,689 करोड़। और कंपनी का जो लगभग सबसे महत्वपूर्ण जो पॉजिटिव दिख रहा है वो ये है कि 6,608 करोड़ का जो लॉस था उसे कंपनी ने 3,754 करोड़ कर दिया है। एक बात आपको ये समझकर चलनी पड़ेगी, पर इसके अंदर एक स्थितियाँ और देखें तो कंपनी इसके अलावा भी कहीं और से भी कमा रही है जो 1,806 करोड़ का है अदर इनकम। नहीं, पहले अगर इसकी अदर इनकम देखें तो बहुत कम होती थी, पर एकदम से 1,806 करोड़ होना तो यानी कि कंपनी अपना दिमाग किसी और बिजनेस में भी लगा रही है। इस वजह से इनका 3,754 करोड़ का उधार है। इस तरीके से अगर कंपनी आगे करती गई तो कंपनी एक दिन प्रॉफिट में भी आ जाएगी, कोई बड़ी बात नहीं है। तो ये आप समझकर चल सकते हैं। दूसरा अगर मैं आपको बताऊं तो कंपनी के अंदर प्रमोटर जो है 25.64% है। एफआईज अपनी होल्डिंग को बढ़ा रहे हैं। डीआईज कंपनी के अंदर 6% करीब हैं। गवर्नमेंट, ये सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है कि 49% के जो गवर्नमेंट है इसका फ्यूचर में होगा क्या, तो हमेशा ये चीज़ें ध्यान रखें। पब्लिक कंपनी के अंदर इतनी भी नहीं है, वैसे मैं आपको बताऊं तो 13% करीब है, तो पब्लिक ज़्यादा नहीं है, पर मेन मुद्दा इसका कर्ज का है, चीज़ों का है, बीएसएनएल के आगे बढ़ने का है, और आगे क्या हो सकता है जो 49% की हिस्सेदारी है उसे समझने का है। तो आज की वीडियो आपको कैसे लगी अगर मुझे ज़रूर बताना। किसी को भी खरीदने बेचने की नीतियाँ मेरे चैनल पर बिल्कुल भी नहीं है। मेरा कोई टेलीग्राम, कोई व्हाट्सएप ग्रुप नहीं है, ना ही आज तक मैंने बनाया है। तो सर सच्ची वीडियो देखिए, अच्छी वीडियो देखिए, समझ कर देखिए। चींटी को हटा दीजिए, गाय को रोटी दीजिए और अपने बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा प्यार कीजिए, क्योंकि बच्चे ही आपकी मासूमियत से किस्मत पलटेंगे। तो फिर मिलेंगे आपसे नई वीडियो के साथ, जब तक के लिए नमस्कार।